आदरणीय मंत्री जी और सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, सत्ता और विकास के इस विकेंद्रीकरण के उत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको भाषणी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो भाषणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ। हमारे देश के जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो लैंग्वेज के दूसरे डिवाइड में रहते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश, या इंग्लिश नहीं समझते हैं या हिंदी भी नहीं समझते हैं और लैंग्वेज के दूसरे डिवाइड में रहते हैं। उनके लिए प्रगति के स्थान, किसी टाइम पे हमें भी कहा गया था कि आप अगर अंग्रेज़ी नहीं समझ आती आपको तो आपका प्रगति नहीं हो सकता है। आज हम उस बाधा को दूर करने के लिए भाषणी का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग डिजिटल डिवाइड के दूसरी तरफ रहते हैं, मतलब उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। मोबाइल ने उस सिचुएशन को काफ़ी दूर किया है, पर डिजिटल डिवाइड के उस तरफ भी काफ़ी लोग रहते हैं जिनको कि हम हेल्प करना चाहते हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न है जिसके लिए कि भाषणी का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग अभी भी हमारे लिटरेसी डिवाइड के दूसरी तरफ रहते हैं। दैट मीन्स उनको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो एक्चुअली अपने वॉइस से काम करना चाहते हैं। तो दैट इज़ ऑन द लिटरेसी डिवाइड के दूसरे साइड रहते हैं, जिनको कि हम समाज के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अपने गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए हम भाषणी का उपयोग कर सकते हैं। और अब मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो हमने तीन प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो पढ़ना लिखना जानते नहीं हैं, तो वो वॉइस के ज़रिए बात करते हैं, उनका इंटरवेंशन वॉइस से होता है। तो उसके लिए हमने एक AI एल्गोरिथम या मॉडल बनाया है जिससे कि कंप्यूटर जो है वो आप जब बोल रहे हैं वो सुन सके और उसको अडॉप्ट कर सके। सो उसको हम ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन कहते हैं, जो कि पहला मॉडल है जो हमने 22 भाषाओं में बना लिया है। तो आप अगर किसी कंप्यूटर में एक बटन को ऑन करेंगे, जैसे इन्होंने अभी चैटबॉट दिखाया, उसमें अगर आप बटन को ऑन करेंगे और तो वो आपको बोल के आप जो बोलेंगे उसको वो समझ सकता है। दूसरा मॉडल हमने ये बनाया है कि अगर कोई चीज़ अंग्रेज़ी में कंप्यूटर में लिखी हुई हो तो उसको हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, और किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखी हुई हो तो हम किसी और लैंग्वेज में अनुवाद कर सकते हैं। तो तमिल में लिखा हुआ है तो तेलुगु में कर सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है तो तमिल में कर सकते हैं, तमिल में लिखा हुआ है तो हिंदी में कर सकते हैं। इस तरह की हमने मशीन ट्रांसलेशन के मॉडल्स बनाए हैं। तो हमने एक आप जो बोल रहे हैं उसको समझने की शक्ति दे दी है कंप्यूटर को, उसके बाद उसका अनुवाद करने की शक्ति दे दी है। तीसरा मॉडल जो हमने बनाया है वो टेक्स्ट टू स्पीच का बनाया है, मतलब जो कंप्यूटर में आपका लिखा हुआ है वो कंप्यूटर बोल सकता है। तो आपने देखा कि और वो 22 भाषाओं में बोल सकता है। तो जब हमने ये तीनों चीज़ों को मिलाया तो जो यहाँ पे सभा में चल रहा था, वहाँ यहाँ पे मैडम बैठी हुई थी जो हिंदी में चल रहा था वो अंग्रेज़ी में सुन रही थी, क्योंकि हमने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया था। कंप्यूटर ने हिंदी भाषा को पहले अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसके बाद ट्रांसलेट करके उसको सुनाया। तो आपकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन में कर रही थी। और ये आपका आज हमने 8 लैंग्वेज में इसको कर रहे थे। और जो पंचायत सम्मेलन हो रहा था, हमारा लहजा भी बताया था। हाँ जी, अंग्रेजी में लहजा भी बताया था। अंग्रेजी में लहजा यूँ तो और भी सुखनवर हैं शायर दुनिया में, कहते हैं गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। वो अभी लहजा जो है वो आना अभी कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ है, पर हाँ एक आपकी जो वॉइस आती है वो काफ़ी रोबोटिक आती है, पर वो धीरे धीरे वो सिचुएशन भी आई। वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, हमारे ब्रज में माँ कहती है बच्चे से, ललाच्यो ना मान रो, इसकी अनुवाद हो जाएगा? इसमें मैं आपको जो मतलब ये तो हमने कर लिया जो हमने उसका बताया है। इसके बाद जो चीज़ें, तो ये 3 प्रॉब्लम हो गई। चौथी प्रॉब्लम थी जो कि आपके पास काफ़ी प्रिंटेड बुक्स और टेक्स्ट हैं, उसको हम ट्रांसलेट करके अनुवाद करते हैं। फिर जो आपने बात बताई
कि कुछ ब्रज में मतलब हमारे 22 भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके अलावा इस देश में 100 ऐसी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं, जो कि या तो हिंदी या किसी और लैंग्वेज की वेरिएंट होती हैं और उसके लिए वो होता है। तो उन भाषाओं में हम अपने मॉडल्स को धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की है जिसके अंतर्गत जो हिंदी के जो वेरिएंट्स है, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज वाली जो भाषाएं हैं, उनको भी हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ये मंत्री जी, ये सारा खेल जो है हम कितना डेटा इकट्ठा करते हैं और उस पर हम कितना मॉडल ट्रेन करते हैं। तो अभी हमने 22 भाषाओं में भी किया है और अगर आप रिजल्ट्स देखें, इस मंच पे जितने भी लोग आए हैं, जो उन्होंने जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया है वो उसको उन्होंने भाषणी से इंटीग्रेट करके सारे कंट्री में आज जा रहा है। तो आज की तारीख में ये सिचुएशन है कि हम जो 60-70% पॉपुलेशन को केटर करते थे वो हम 80-90 के उसमें जा रहे हैं ताकि ये भाषा में कन्वर्ट हो जाए। और हमने हर राज्य में जाके, अब हमारा आइडिया ये है कि हम हर राज्य में जाएंगे और हर राज्य के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो जैसे गुजरात है, तो गुजरात में तीन तरह की गुजराती चलती है और अभी हमारा मॉडल एक तरह की गुजराती में काम करता है। बाकी 2 जगहों पे हमें काम करना है, पर वो हम राज्य के साथ सहयोग के बिना नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ये सब हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम राज्य के साथ काम ना करें। तो वो हमने काम शुरू कर दिया है। तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया था इसके बारे में हमने बताया था और हम इन सब जगहों पे अभी काम कर रहे हैं। तो हमने मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा किन किन जगहों पे हमने काम करना शुरू किया है। हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एक चैटबॉट बनाया है जिसमें किसान जब पीएम किसान सम्मान निधि में उसका भुगतान नहीं होता तो वो अपनी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि मेरा भुगतान नहीं हुआ, और वो उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद ये बता देता है कि आपका भुगतान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका ज़मीन का पंजीकरण ठीक तरह से नहीं हुआ या आपका आधार लिंक नहीं है। वो उसकी भाषा में बता देता है। आमतौर पे इस चीज़ को करने के लिए उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। जो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो किसान पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो कंप्यूटर से बात करके अपना काम करवा सकता है। ये जो मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा था कि कुछ लोग लिटरेसी डिवाइड की दूसरी तरफ रहते हैं, उनके लिए हेल्प करने के लिए। एक एग्जांपल दूसरा जो है वो लैंग्वेज डिवाइड का है कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सारे काम जो होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं। केस डायरी लोकल लैंग्वेज में बनती है। तो हमने अभी एनसीआरबी के साथ एक पायलट किया जिसमें हमने केस डायरी को ट्रांसलेट किया है ताकि हाई कोर्ट में ट्रांसलेशन के कारण कोई इशू ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट ज़्यादातर इंग्लिश में काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में काम करता है। तो इसलिए वो जो डिवाइड है उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई और जगहों पे हमने इसको यूज़ करने की कोशिश की है, जैसे कि राजस्थान में हमें एक यूज़ केस आया था कि जो बर्थ एंड डेथ के रिकॉर्ड्स होते हैं वो नर्स इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जब वो रिकॉर्ड तब होता है जब कोई नर्स जो कंप्यूटर चलाने में कंफर्टेबल है वो आके रिकॉर्ड करे। तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया जिसमें कि वो बोल के बात कर सकते हैं। बोल के उन्होंने उस एप्लीकेशन में इसमें किया हुआ है। और ऑफ कोर्स ई ग्राम स्वराज में हमने इंटीग्रेट किया, जो कि एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, जिससे कि ई ग्राम स्वराज का पैकेज लोकल लैंग्वेज में जाता है। तो इस क्या आप कोर्ट में भी देंगे ये? हाँ जी, मान्य अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में मुवक्किल को हाँ जी, अगर चाहेगा। हाँ मैं एक बार एविडेंस दे रहा था व्हेन आई वाज इन पुलिस, हाँ तो एक वकील साहब ने जज साहब से कहा, सर टुडे आई एम वेरी मच बिजी, आई हैव go to a condonance in my village and my village is 100 kilometer far from here, so kindly grant me the another date। और उससे मुवक्किल से कहा, देख मैंने कितनी अच्छी बहस की है, चल पैसे दे। अगर वो सुन लेता कि तुमने छुट्टी मांगी है, आज डेट मांगी है क्योंकि तुम्हारे ससुर मर गए हैं, तुम्हें वहाँ जाना है, तो वो चवन्नी नहीं देता। तो ये बहुत यूजफुल है। तो कोर्ट्स में अभी हमने हमने यूज केसेस डिप्लॉय करने की कोशिश उसमें जो मुवक्किल है उसको पता चल जाएगा कि वकील जिरह करने में हमारा आर्ग्यू को ठीक से रख रहा है या फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है केवल। तो
या उसके उसमें दम कितनी है उसके आर्ग्यू में। तो ये अच्छा है, ये मतलब अगर ये आप प्रोवाइड कर सकें कॉमन मैन को मोबाइल में तो उसको। तो आज हमारे पास एक भाषणी ऐप है जो आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ट्रांसलेशन ऑन द फ्लाई मिल सकता है, आप बोल के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और अदरवाइज भी कर सकते हैं। एक अभी और मिनिस्ट्री, लोगों का ये भ्रम टूट जाए, केवल अंग्रेजी वाले विद्वान होते हैं। हाँ जी, हमारे भाषण की ट्रांसलेशन होगी तो लगेगा कि हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं। सर एक अदरवाइज केवल अंग्रेजी बोलने वाले ही माना जाता है कि ज़्यादा अच्छा, मैटर हमारा अच्छा होता है और जलवा उनका ज़्यादा अच्छा होता है। सर दूसरी चीज़ जो मतलब बेसिक चीज़ जो ये है कि somebody who is good in language is not good in knowledge. That is the basic underlying principle by which this tool will actually bring that thing. एक चीज़ जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ की है, क्योंकि आपने जुडिशरी और लॉ की बात की है, तो हमने एक ऐसा चैटबॉट बनाया है जिसमें कि कॉमन मैन ये पूछ सकता है कि मेरा पासपोर्ट गुम गया है तो मैं क्या करूं, तो वो उसको आंसर कर सकता है कि आप यहाँ जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, आप ऐसा FIR लिखवाइए और उसके बाद पासपोर्ट के लिए रीअप्लाई करिए। तो इन सारी जगहों पे वी हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस। और अगर मतलब वी आर वांटिंग टू कोलैबोरेट, तो अगर हमें पंचायत से और भी सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि बेसिक चीज़ ये है कि अगर वो यूज़ करें और हमें बताएं कि हम यहाँ पे गलत हैं, तो हम इस मॉडल्स और इस सब चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे और एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक तरह की सर्विस नहीं है, ये एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ, स्टेट्स के साथ, जिससे कि हम एक लेवल पे पहुंचे हैं और इसको और ऊपर के लेवल पे ले जाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और इसी के लिए हम सबसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाग साहब, आपने भाषणी के उपयोग के संबंध में काफ़ी कुछ बताया। आपने बताया कि आपने कंप्यूटर को समझने की शक्ति दी, अनुवाद करने की शक्ति दी और बोलने की शक्ति दी। आज जो हम लोग इस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं, जो ये कार्यशाला हो रही है, इसकी एक खूबसूरती है जो आपके सामने दो प्रश्न छोड़कर जा रही है कि आपको दो चैलेंज है कि स्थानीय भाषाओं के भी भाषणी आप बना सकें और उसमें लहजा भी ला सकें। तो ये आपके लिए भी चैलेंज है और आई थिंक इस टेक्नोलॉजी के युग में बाकी सभी टेक्नोलॉजी पर्सन्स के लिए ये चैलेंज है। और इस कार्यशाला ने बताया कि इसकी नीड भी है। जब हम लोग ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं तो हमें उनके तक की सोचनी चाहिए जो वास्तव में टेक्नोलॉजी का यूज़ आसान तरीक़ों से नहीं कर सकते। अगर हम ये कर सकें तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ये लोकल लैंग्वेज में करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि भारत में 100 भाषाएं ऐसी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। 22 भाषाएं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो जो 22 के आगे जो जाना है वो हम कोलैबोरेशन के थ्रू जाएंगे और ये हमारे रोड मैप में है। हाँ, निश्चित रूप से ये शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि भारत वहाँ तक जाएगा।